एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल प्रफुल्ल केमिस्ट्री क्लासेस में, जहां हम लोग हाइड्रोकार्बन चैप्टर का पार्ट 1 देख चुके हैं। ये आपका पार्ट 2 है और इसमें मैं आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बताऊंगा हाइड्रोकार्बन चैप्टर के, जो आपके सेट में आए हैं, और इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट भी दूंगा और दो क्वेश्चन मैं एक्स्ट्रा ऐड किया है, उसे भी मैं बताऊंगा, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, अच्छा लगेगा तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा। ठीक है, क्लियर। चलिए, सबसे पहले LATQ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, उसे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो पहला जो आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसमें आपको कुछ कन्वर्जन दिए हुए हैं, जैसे आप इथाइन को बेंजीन में कन्वर्ट कैसे करेंगे, ये सब मैंने क्लास में आपको बताया है। ठीक है, फिर भी मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। देखिए, इथाइन का फॉर्मूला होता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, तो अगर आपको इथाइन को बेंजीन में कन्वर्ट करना है तो आपको इथाइन के 3 मॉलिक्यूल्स लेने पड़ेंगे। कितने मॉलिक्यूल्स? 3। तो एक मॉलिक्यूल ये हो गया, दूसरा मॉलिक्यूल ये हो गया और तीसरा मॉलिक्यूल ये हो गया। इथाइन के कितने मॉलिक्यूल्स हो गए? 3। अब आपको लग रहा होगा सर आप ऐसे क्यों लिख दिए, आप ऐसे भी तो लिख सकते थे, इथाइन का 3 मॉलिक्यूल। किसी बुक में ऐसे भी लिखा रहता है, लेकिन मैंने जानबूझ के ऐसे लिखा है। क्यों? आपको समझ में आ जाएगा। अगर इस इथाइन के 3 मॉलिक्यूल को 873 केल्विन यानी कि 873 केल्विन पर आयरन के ट्यूब में गर्म करते हैं, आयरन ट्यूब में कितना टेम्परेचर पर? 873, बहुत ज़्यादा होता है। तो ये तीनों आपस में कंबाइन करके बेंजीन बना लेते हैं। देखिए कैसे, इसका ट्रिक क्या था। यहाँ पर इस ट्रिपल बॉन्ड को यहाँ लेके आइए, एक ट्रिपल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा और एक ट्रिपल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा। इसको हम लोग ट्राइमराइजेशन कहते हैं, 3 मॉलिक्यूल का आपस में जुड़ना, और ये 3 मॉलिक्यूल जब आपस में जुड़ेंगे तो बेंजीन बना लेंगे। जरूरी नहीं है कि ये ट्रिपल बॉन्ड यहाँ आएगा, ये आपका यहाँ, ये आपका यहाँ और ये आपका यहाँ भी आ सकता था। मतलब जहाँ जहाँ खाली है वहाँ भेज दीजिए। तो क्या बचेगा? देखिए, CH सिंगल, CH डबल, फिर से सिंगल, फिर से डबल, मतलब ट्रिपल को आपको हटा करके सिंगल डबल कर देना है। तो ये आपका क्या बन गया? बेंजीन। और इसे ही आप ऐसे भी लिखते हैं, आपको पता होगा, ये दोनों एक ही चीज़ हुआ, अलग अलग चीज़ नहीं हुआ। तो इथाइन से आपको बेंजीन बनाना है तो इसको लिखने का जरूरत नहीं है ना। ये हो गया आपका इथाइन। तो आपको इथाइन को आयरन ट्यूब में 873 केल्विन ताप पर गर्म करना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया पहला। ये आपका NCERT का क्वेश्चन है एक्चुअली में। इथाइन के बाद आपको हेक्सेन को बेंजीन में कन्वर्ट करना है। हेक्सेन को बेंजीन में कन्वर्ट करना है। हेक्सेन का फॉर्मूला होता है CH3 CH2 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 CH3। 6 कार्बन का स्ट्रेट चेन को हेक्सेन कहा जाता है। लेकिन आप हेक्सेन को इस तरह से लिखिएगा, मोड़ के। देखिए, जब भी आपको बेंजीन बनाना होता है ना, तो आप बेंजीन का एक प्रारूप बनाते हैं पहले, तब आपके लिए बेंजीन बनाना आसान हो जाता है। देखिए, हेक्सेन को आपने ऐसे बनाया ताकि देख के लग रहा होगा कि अगर ये दोनों टच हो गया और अल्टरनेट आ गया तो बेंजीन बन जाएगा। यहाँ भी आपको इसको कुछ कैटलिस्ट के प्रेजेंस में आपको गर्म कर देना है, और कैटलिस्ट आपका यूज होगा Cr2O3 V2O5 MO2O3, ये वाला। ये तीनों के अगर प्रेजेंस में अगर आप इसे गर्म करेंगे और इसको गर्म करना है, गर्म किया तो क्या हो जाएगा? देखिए ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से एक H और यहाँ से एक H को आप बाहर कीजिए सबसे पहले। तो ये पहले ये ओपन चेन है, आपको पता होगा। ओपन चेन पहले साइक्लिक में कन्वर्ट हो जाएगा। एक H हटा दीजिएगा तो CH2 CH2 दोनों हो जाएगा और ये दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएगा, यानी हो जाएगा CH2 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 CH2। ये था आपका हेक्सेन, और ये हो गया आपका साइक्लोहेक्सेन। ये साइक्लो बन गया, मतलब ये सब आपस में जुड़ गया तो साइक्लिक रिंग बन गया ना, साइक्लिक कंपाउंड बन गया। इसको इसके साथ गर्म किए, यहाँ से H2 बाहर निकल गया, यहाँ से एक H, यहाँ से एक H बाहर निकला, तो दोनों कार्बन का 3-3 बॉन्ड हो गया। कार्बन 3 बॉन्ड तो बनाता नहीं है, इसलिए दोनों आपस में कनेक्ट हो गया। अब देखिए, ये अपने आप एरोमेटाइज कर जाता है। इसको लिखिएगा आप एरोमेटाइजेशन। मतलब अगर आप ये कंडीशन को छोड़े नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि एक बार गर्म करने के बाद ये बन गया तो खत्म हो गया। इसको अगर ये कंडीशन देते रहे, गर्म करते रहे, देते रहे, गर्म करते रहे, उसके बाद ये अपने आप एरोमेटाइज होकर के बेंजीन बना लेगा। मतलब यहाँ सब कार्बन से एक एक हाइड्रोजन फिर निकल जाएगा। अब बताइए, सब कार्बन से एक एक हाइड्रोजन अगर निकल गया है ना, तो आपका 6 हाइड्रोजन निकला कि नहीं? 6 हाइड्रोजन को आप क्या लिखेंगे? -3H2। अगर ये हो गया तो आप समझ लीजिए हर कार्बन 3 ही बॉन्ड बना रहा है, और हर कार्बन क्या 3 बॉन्ड कभी बनाएगा क्या? नहीं बनाएगा। और ये चाहेगा कि हम किसी तरह से 4 बॉन्ड बना ले, तो आप अल्टरनेट पे डबल बॉन्ड डाल दीजिए। जैसे ही आप अल्टरनेट पे डबल बॉन्ड बना लेते हैं, देखिए हर कार्बन का 4 बॉन्ड हो जाएगा। ये कार्बन का देखिए 1 2 3 एक हाइड्रोजन, 1 2 3 एक हाइड्रोजन, है ना। तो ये क्या बन गया? बेंजीन। तो हेक्सेन से बेंजीन अगर आपको बनाना है तो इसको आप पहले इन कैटलिस्ट के प्रेजेंस में गर्म कीजिए, और वापस साइक्लोहेक्सेन बनने के बाद फिर से गर्म करते रहिए, ये बेंजीन बन जाएगा। ठीक है, तो LATQ का ये 2 क्वेश्चन, पहला का 2 क्वेश्चन हो गया। अब तीसरा जो क्वेश्चन है, बेंजीन आपको बनाना है, लेकिन इस बार आपको बेंजीन बनाना है फेनॉल से। किस चीज़ से? फेनॉल से। ठीक है, मैं इसे मिटा देता हूँ।
ये सब बेंजीन के प्रिपरेशन में आपको मैंने क्लास में बताया है, हाउ टू प्रिपेयर बेंजीन में ये सभी आया आपका। फेनॉल से बेंजीन बनाना बहुत ही आसान है, ये आपको क्लास 12 में भी मिलने वाला है, ठीक है। देखिए फेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, बेंजीन की रिंग के ऊपर में अगर आपका OH आ गया तो इसको फेनॉल कहेंगे। इसको आपको सिर्फ जिंक डस्ट के प्रेजेंस में गर्म कर देना है, जिंक का चूर्ण उसके साथ अगर आप गर्म कर देंगे ये O ZN के साथ निकल जाएगा और बेंजीन बना रह जाएगा। बेंजीन बन गया और ZNO निकल गया। बताइए कितना आसान रिएक्शन है ये, ठीक है। तो जिंक डस्ट के साथ अगर फेनॉल को गर्म करेंगे तो बेंजीन बन जाता है। ये हो गया आपका फिनॉल और ये हो गया बेंजीन, ठीक है। आ गया समझ में, ठीक है। तो ये हो गया LATQ का आपका फर्स्ट का 3 क्वेश्चन, ठीक है। ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए, पता नहीं बंटवारा किस हिसाब से किया जाएगा, ठीक है। चलिए अब आता है आपका 5 मार्क्स का सेकंड क्वेश्चन। 5 मार्क्स का सेकंड क्वेश्चन जो है आपके सामने, वो आपको कुछ रिएक्शंस दे दिया है और आपको लिखा है कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है। क्या बोला है, कंप्लीट, सेकंड क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग। ये अच्छा क्वेश्चन है, इनमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इन रिएक्शन को कंप्लीट करना है, मतलब आपको प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2, ठीक है। ये रिएक्शन लिखा हुआ है यहाँ पे NiPD मैंने आपको क्लास से बताया था, अगर कोई डबल बॉन्ड के साथ कोई हाइड्रोजन क्लोरीन को आप जोड़ना है तो इसे आप एडिशन रिएक्शन कहते हैं। और रिएक्शन कितना साधारण है, बस ये डबल बॉन्ड को यहाँ से तोड़िए, जैसे आप डबल बॉन्ड को तोड़ेंगे ये कार्बन का भी 3 ही बॉन्ड रह जाएगा, ये कार्बन का भी 3 ही बॉन्ड रह जाएगा, एक H इससे चिपकेगा, एक H इससे चिपकेगा, मतलब कुछ ये वाला हाल हो जाएगा। जैसे मैंने आपको क्लास में भी ऐसे करके बताता था, याद कीजिएगा। ये डबल बॉन्ड है, ठीक है। अगर आप इस बॉन्ड को तोड़ दीजिएगा, ये बॉन्ड को तोड़ दीजिएगा, सिंगल बॉन्ड रहेगा। अब ये दोनों खाली हो गया, एक H इससे लटकेगा, एक H इससे लटक जाएगा, समझ में आया। पहले डबल था, टूटा, और ये एक H इससे लटकेगा, ठीक है। तो ये वाला हाल हो जाएगा यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा बोलिए, CH3 या आप ऐसे लिख सकते हैं, देखिए CH2H और कोई प्रोडक्ट बाहर नहीं निकलेगा। ऐसे रिएक्शन को हम लोग एडिशन रिएक्शन कहते हैं। क्या बोलते हैं, एडिशन। 2 + 2 4 वाला हिसाब किताब नहीं है ना। एडिशन का मतलब क्या होता है, जोड़ के एक ही प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। चलिए नंबर 2 आपका फिर से देखिए वुड्स रिएक्शन आ गया, ठीक है। अगर आपने पहला वीडियो देखा है तो आपको पता होगा वुड्स रिएक्शन क्या होता है, मैंने आपको वहाँ बताया था। कितना आसान रिएक्शन, ड्राई ईथर, ठीक है। देखिए यहाँ से आप ये निकाल दीजिए, ठीक है। 2NaBr, दोनों CH3 जुड़ जाएगा। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था वुड्स रिएक्शन, 2NaBr, इथेन बन गया। और ये कौन सा रिएक्शन है, वुड्स, ठीक है। मैं साथ साथ रिएक्शन भी लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे। तीसरा जो क्वेश्चन है वो आपका इतना इंपॉर्टेंट है कि किसी सेट में मैंने इसका क्वेश्चन नहीं देखा और मैं ताज्जुब हूँ कि मार्कोनिकॉफ रूल से एक भी क्वेश्चन आपके सेट में सिर्फ एक छोटा सा 1 नंबर का क्वेश्चन दिया है। और मुझे लग रहा है कि हो सकता है एग्जामिनर इस क्वेश्चन को एग्जाम के लिए बचाया हो। मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ, इसका एक भी क्वेश्चन इसको छोड़ करके नहीं है, सिर्फ एक क्वेश्चन दिया है। तो मैं अलग से आपको बताऊंगा मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ। देखिए ये रिएक्शन को पहले मैं करता हूँ। और मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है, मार्कोनिकॉफ रूल कहता है कि अगर आपके पास एक एल्कीन है जो कि अनसिमेट्रिकल है, कैसा एल्कीन, अनसिमेट्रिकल, मैं अलग से बताऊंगा तो और डिटेल में बताऊंगा। अनसिमेट्रिकल एल्कीन का मतलब जिस एल्कीन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे बराबर हाइड्रोजन ना हो। देखिए इस कार्बन में कितने हाइड्रोजन है, 2, इस कार्बन में कितने हाइड्रोजन है, 1। क्या बराबर हाइड्रोजन है, नहीं है। अगर बराबर हाइड्रोजन नहीं है तो उसे कहा जाएगा अनसिमेट्रिकल, और अगर बराबर हाइड्रोजन होते हैं तो उसका कहा जाएगा सिमेट्रिकल। तो अनसिमेट्रिकल में मार्कोनिकॉफ लगता है, सिमेट्रिकल में कोई रूल नहीं लगता, वो तो ईजी होता है। अब आप क्या करेंगे, देखिए अगर आपको इसमें HCl जोड़ना है, HCl, तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि आप H को किसके साथ जोड़िएगा, Cl को किसके साथ जोड़िएगा। अगर आप H को यहाँ जोड़ते हैं और Cl को यहाँ जोड़ते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, देखिए तो CH, यहाँ हो जाएगा H को जोड़ करके हम सीधे CH3 लिख सकते हैं, और यहाँ हो जाएगा आपका CHCl CH3। अब आप सोचेंगे कि नहीं H मैं यहाँ जोड़ता हूँ, Cl मैं यहाँ जोड़ता हूँ, तो क्या हो जाएगा CH2Cl, यहाँ हो जाएगा आपका CH2CH3। तो बताइए क्या 2 पॉसिबिलिटी है या नहीं, H यहाँ Cl यहाँ, या फिर H यहाँ Cl यहाँ, है कि नहीं। तो इन दोनों प्रोडक्ट तो आप बना लीजिएगा, लेकिन कोई एक ही प्रोडक्ट ज़्यादा बनता है और एक प्रोडक्ट कम बनता है। कौन ज़्यादा बनेगा कौन कम बनेगा ये बताया था हमारे मार्कोनिकॉफ ने। मार्कोनिकॉफ नाम बहुत लंबा है, मार्कोनिकॉफ रूल। और ये कहता है कि जो अगर आपको जिसको जोड़ना है, जो एडिंग मॉलिक्यूल है, उसका जो नेगेटिव पार्ट होगा, आपको पता है ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, उस कार्बन से आपको जोड़ना है, या उस कार्बन से जोड़ने पर मेजर प्रोडक्ट मिलता है जिसमें कम हाइड्रोजन हो। नेगेटिव पार्ट को उससे जोड़ना है जिसके पास कम हाइड्रोजन हो। नेगेटिव पार्ट को किससे जोड़ना है, जिसके पास कम हाइड्रोजन हो। तो बोलिए इस कार्बन में कितने हाइड्रोजन है, 2, इसमें कितने हाइड्रोजन है, 1, तो नेगेटिव पार्ट इसमें जोड़ेगा, ठीक है। और अगर नेगेटिव पार्ट को इसमें जोड़ना
जोड़ना है तो डबल बॉन्ड को आपको यहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा। ऐसे आप शिफ्ट नहीं भी दिखाएंगे काम चल जाएगा। मैंने जो आपको एरो दिखाया वो नहीं भी होगा चलेगा। इस नेगेटिव पार्ट को यहाँ जोड़ दीजिए, तो यहाँ जोड़ा था आपने तो ये प्रोडक्ट लिखा था, और यहाँ जोड़ा था तो आपने ये प्रोडक्ट लिखा था, तो ये हो गया आपका मेजर और ये हो गया आपका माइनर। ध्यान रखिएगा, ये मेजर ये माइनर। नेगेटिव पार्ट को किससे जोड़ेंगे? जिसके पास कम हाइड्रोजन। नेगेटिव पार्ट को किसके जोड़ेंगे? जिसके पास कम हाइड्रोजन। बेचारा नेगेटिव उसका साथ देगा जो कम है, कमजोर है ना। कम हाइड्रोजन वाला मतलब कमजोर, तो नेगेटिव पार्ट किसके साथ जाएगा? जो कमजोर है, ठीक है, जिसके पास कम हाइड्रोजन है। ठीक है, चलिए मैं अलग से फिर से मार्कोनिकॉफ रूल आपको समझा दूंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, इस क्वेश्चन को बहुत लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पे पूछा है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा सर बताइए। KOH अल्कोहलिक। देखिए इजी क्वेश्चन है, लेकिन पता नहीं क्यों कंफ्यूज हो रहा है। मैंने क्लास में बताया था, जबकि ये Cl को इस K के साथ भेज दीजिए, KCl निकल गया, और यहाँ जो CH3 का जो H है, एक H, इस H को OH के साथ भेज दिए, तो बताइए H और OH मिलके क्या बनेगा? H2O। H और OH मिलके क्या बनेगा? H2O। और Cl और K मिलके क्या बनेगा? KCl। ठीक है, अब बताइए बचा क्या? यहाँ बचा CH2, यहाँ बचा CH2। तो CH2 और CH2 के बीच में आप ही बताइए सिंगल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड होगा कि ट्रिपल बॉन्ड होगा? तो ऑब्वियसली इन दोनों के बीच में कैसा बॉन्ड होगा? डबल। आया समझ में? फिर से देखिए Cl K के साथ निकल गया, और यहाँ से एक H को, यहाँ से मैंने एक H को किसके साथ भेज दिया? OH। तो H OH के साथ, Cl K के साथ। इस रिएक्शन को डीहाइड्रोहेलोजिनेशन भी कहा जाता है, मैंने क्लास में बताया था, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। ठीक है, ये हो गया आपका। ठीक, अब आता है आपको पांचवा रिएक्शन। देखिए ठीक, पांचवा रिएक्शन अल्काइन का प्रिपरेशन है। आपको क्लास में मैंने बताया था अल्काइन बनाने का 2 ही मेथड बताया होगा, और इसमें से एक रिएक्शन ये था। बस इसमें C और H को सीधा जोड़ दीजिए, C ट्रिपल बॉन्ड, मतलब इसमें सिर्फ इथाइन बन सकता है। ये मेथड इथाइन बनाने के लिए यूज होता है। एक कार्बन एक हाइड्रोजन दोनों मिलकर एक अल्काइन बना दिया, और बाहर निकलेगा आपका CaOH का होल 2। सीधा इस रिएक्शन को याद कर लीजिए ना, कुछ खास तो है नहीं। देखिए बैलेंस भी हो गया होगा। C और H मिलकर क्या बनाया? CH ट्रिपल बॉन्ड CH। देखिए कार्बन 2 है तो कार्बन 2 हो गया, है ना। अब देखिए थोड़ा सा बैलेंस है कि नहीं। कैल्शियम 1 कैल्शियम 1, ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन 2, मतलब हाइड्रोजन गिनिए, हाइड्रोजन 2 और यहाँ पे 2 और 2 4 हाइड्रोजन है ना। ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2, कार्बन 2 कार्बन 2, बैलेंस है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपको वेरिएशंस मिल रहे हैं, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस मिल रहे हैं। ठीक है, चलिए अब आता है आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का तीसरा, और ये इसमें एक कंसेप्चुअल बात बहुत अच्छा छुपा हुआ है, जो कि आपके सिलेबस से हटा दिया गया था, लेकिन एग्जामिनर भूल गया, और एग्जामिनर में जो क्वेश्चन सेट कर रहे हैं उन्होंने इस बात को यहाँ पे ध्यान नहीं दिया और क्वेश्चन में लिख दिया। बेंजीन को कन्वर्ट करना है पी नाइट्रो ब्रोमोबेंजीन। देखिए कॉन्सेप्ट के साथ मैं बताने का कोशिश करता हूं। अगर आपको समझ में उतना अच्छा नहीं आया, क्योंकि इसको डिटेल समझाना पड़ता है, ठीक है, तो आप एक काम कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। ठीक है, दूसरा, और आपको बेंजीन को ही कन्वर्ट करना है एम नाइट्रो क्लोरोबेंजीन में। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, देखिए दोनों मैंने लिख दिया आपको सामने, क्यों, इसका रीजन क्या है। देखिए बेंजीन यहाँ है, ठीक है, बेंजीन यहाँ भी है, इसको कन्वर्ट करना है यहाँ पे पी। देखिए मैं इसको सीधा बता रहा हूँ, यहाँ पे 2 वर्ड है, नाइट्रो और ब्रोमो। नाइट्रो लाने के लिए नाइट्रेशन करना पड़ता है। क्या नाइट्रेशन? नाइट्रेशन मैंने आपको बताया था, याद कीजिए, आपके शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में क्वेश्चन था, नाइट्रेशन में HNO3 से रिएक्शन करते हैं, और ब्रोमिनेशन में Br2 से रिएक्शन करते हैं। ठीक है, सेम टू सेम यहाँ भी है, नाइट्रो मतलब नाइट्रेशन करते हैं, और क्लोरिनेशन मतलब क्लोरो मतलब क्लोरिनेशन करेंगे। मतलब एक बार आपको HNO3 से रिएक्शन करना है दोनों में, और एक बार यहाँ पे आपको ब्रोमो से रिएक्शन करना है, यहाँ को क्लोरो से रिएक्शन करना है। ये तो ठीक है, बोलेंगे सब तो दोनों के जैसा तो हुआ, लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या है आपका P, और यहाँ क्या है आपका M। P मतलब पैरा और M मतलब मेटा। तो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, अगर याद रहा, अच्छा से समझ में आया तो ठीक है, क्योंकि ये बहुत डिटेल में समझना पड़ता है इस चीज़ के लिए। मैकेनिज्म होता है, मैकेनिज्म मैं आपको नहीं समझा रहा हूँ, क्योंकि 1 नंबर सीधे मैं इस क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। देखिए अगर आपको P लाना है, क्या लाना है? P, पैरा लाना है, तो पहले आपको ब्रोमो या क्लोरो इससे रिएक्शन करवाना पड़ेगा। ब्रोमो या क्लोरो पहले रिएक्शन करेगा, नाइट्रेशन बाद में होगा। अगर आपको P पे लाना है, कहाँ पे लाना है? P पे लाना है। P अगर डेरिवेटिव चाहिए, P डेरिवेटिव पहले लाना है, तो पहले क्या करना पड़ेगा? क्लोरीनेशन या फिर ब्रोमिनेशन। और उल्टा सोचिए, अगर आपको M डेरिवेटिव लाना है, क्या लाना है? M डेरिवेटिव पहले लाना है, तो
पहले क्या करना पड़ेगा, नाइट्रेशन। देखिए दोनों में आपको नाइट्रेशन और क्लोरोनेशन या ब्रोमिनेशन करना है, लेकिन पहले किसको करें? तो देखिए अगर आपको P पे चाहिए तो पहले आपको क्लोरोनेशन या ब्रोमिनेशन करना है, अगर आपको M पे चाहिए तो पहले आपको नाइट्रेशन करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या चाहिए, P पे चाहिए तो पहले आप ब्रोमिनेशन करेंगे, ब्रोमीन से इसको रिएक्शन करा देंगे FeCl3 के प्रेजेंस में। जैसे आप ब्रोमिनेशन कराते हैं तो आपको यहाँ पे ब्रोमोबेंजीन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? ब्रोमोबेंजीन। अब आप इसको रिएक्शन करवाएंगे कॉन्सनट्रेटेड HNO3 से, यानी कि नाइट्रेशन कराएंगे। अब नाइट्रेशन कराएंगे तो ये जो NO2 होगा ये आपके मेटा पोजीशन पे आएगा। आपको मेटा समझ में आता होगा, इसके एक बगल वाले को ऑर्थो कहते हैं, उसके बगल वाले को मेटा बोलते हैं, इसके रिवर्स वाले को पैरा बोलते हैं। तो यहाँ से एक H O हटा दीजिए H2O और यहाँ आ जाएगा NO2। ठीक है, क्लियर है? यही मैं वो बोलना चाह रहा हूँ, Br यहाँ आ जाएगा NO2। पहले ब्रोमिनेशन फिर नाइट्रेशन, और यहाँ आपको M पर चाहिए तो पहले नाइट्रेशन, तो आपको HNO3 से पहले रिएक्शन करना पड़ेगा कॉन्सनट्रेटेड HNO3, H2SO4 आपका कैटलिस्ट हो जाएगा। और अगर आप करवाइएगा तो इस बार पहले कौन आएगा यहाँ पे? NO2, एक HO, H2O निकल गया और यहाँ आपका आ गया NO2, NO2। अब आपको करना है ब्रोमिनेशन, Br2, सॉरी यहाँ पे आपको क्लोरीनेशन चाहिए तो Cl2 FeCl3। देखिए ब्रोमिनेशन क्लोरीनेशन सेम चीज़ हुआ। अब आपका जो Cl आएगा ये यहाँ पर, ओ मैंने गलत कर दिया क्या, सॉरी यहाँ तो आपको पैरा पे चाहिए ना, सॉरी पैरा पे आएगा, पैरा पे, यहाँ पे NO2 यहाँ नहीं आएगा, NO2 पैरा पे आएगा। ठीक है, ब्रोमिनेशन पहले करना है तो आपको पैरा पे आएगा, और आप पहले नाइट्रेशन कर देंगे तो मेटा पर आएगा। यानी कि यहाँ से एक H और एक Cl को आप हटा दीजिए और Cl यहाँ आ जाएगा आपका। ठीक है, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसका रीज़न भी होता है। रीज़न फिलहाल टाइम नहीं है आपके पास और रीज़न पूछेगा भी नहीं। एक्चुअली में ये टॉपिक सिलेबस से निकाला हुआ था लेकिन क्वेश्चन इस पर दे दिया। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका। अब आता है आपका तीसरा क्वेश्चन, और वो है आपका टॉलीन में बदलना है बेंजीन को। ये तो आपका बहुत आसान है, मैंने अभी किया भी था। बेंजीन को टॉलीन में अगर बदलना है तो आपको CH3Cl से रिएक्शन कराना होगा AlCl3 के प्रेजेंस में, तो ये बन गया आपका टॉलीन। ठीक है, ये एक बार का रिएक्शन है, ये फिडल क्राफ्ट रिएक्शन कराता है, मैंने आपको बताया भी था, पिछले वीडियो में बताया था। ठीक है, तो ये हो गया आपका 5 मार्क्स का तीसरा क्वेश्चन, तो हो गया आपका पूरा सॉल्व। लेकिन मैं इसके साथ साथ आपको एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा बता रहा हूं जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पता नहीं एग्जामिनर ने ये क्वेश्चन को क्यों छोड़ा है, मतलब ये क्वेश्चन तो खैर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ मैं लिख रहा हूँ आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन। मैंने इस पूरे हाइड्रोकार्बन में आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन कहीं नहीं बताया, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है मार्कोव-निकोव्स रूल, जरूर से पढ़िएगा। और इसके साथ साथ उसका उल्टा यानी कि एंटी मार्कोव-निकोव्स रूल, या इसी का नाम है पर ऑक्साइड इफेक्ट, या इसी का एक प्यारा नाम भी है खरास इफेक्ट। खरास नहीं, इसे खैरस भी बोलते हैं, खरास भी लोग बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होता है देखिएगा, आपको मैंने अभी थोड़ा देर पहले मार्कोव-निकोव रूल समझा दिया है, फिर भी अगर आपको याद नहीं है तो मैं फिर से याद दिला देता हूँ। देखिए ये आपका CH3CH C डबल बॉन्ड CH2, इसमें आप HCl जोड़ रहे हैं, मैंने आपको जस्ट बताया था थोड़ा देर पहले। ठीक है, तो पहले ही बताइए सिमेट्रिकल अल्कीन है कि अनसिमेट्रिकल, इन दोनों कार्बन में बराबर हाइड्रोजन है कि नहीं है, तो ये कैसा अल्कीन हो गया, तो अनसिमेट्रिकल अल्कीन हो गया। इसमें आपको हाइड्रोजन हैलाइड जोड़ना है, तो मैंने आपको क्या बताया था, अगर अनसिमेट्रिकल अल्कीन में हाइड्रोजन हैलाइड को जोड़ेंगे तो यहाँ दो पॉसिबिलिटी है, यहाँ H, ये जो H है, मैंने इसमें उस वाले एग्जाम्पल में शायद इस साइड था ना। ठीक है, तो मैं इस साइड ही कर देता हूँ। देखिए आपको लगेगा कि एक जैसा क्वेश्चन हुआ तो थोड़ा याद करने में सहूलियत होगा। ठीक है, जैसे देखिए, हाँ दो पॉसिबिलिटी है, H यहाँ आ जाए, Cl यहाँ आ जाए। पहले कर देता हूँ, CH2 CH3 कर दिया मैंने, CHCl CH3 प्लस यहाँ पे Cl आ जाए और यहाँ पे H आ जाए। ठीक है, उल्टा यहाँ H यहाँ Cl, ये कर दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि अगर ऐसा हो तो यहाँ पे मार्कोव-निकोव रूल कहता है कि नेगेटिव पार्ट को उस कार्बन से जोड़ेंगे जिसके पास कम हाइड्रोजन हो, कम वाले के पास जुड़ेगा। तो ये बताइए इसके पास जुड़ना चाहेगा कि इसके पास जुड़ना चाहेगा, इसके पास जुड़ना चाहेगा, इसलिए यहाँ आ गया, एंड दैट इज योर मेजर प्रोडक्ट एंड दैट इज योर माइनर प्रोडक्ट। बोलो समझ में आया? ठीक है, चलिए ये हो गया आपका मार्कोव-निकोव रूल। अब इसका रूल लिखना पड़ेगा एग्जाम में, अगर आपका आ गया तो खाली एग्जाम्पल लिखने नहीं छोड़ना है। रूल ये कहता है, आप ऐसे लिखेगा एकदम वही रूल जो मैंने आपको बोला, व्हेन अनसिमेट्रिकल अल्केन इज एडेड विद हाइड्रोजन हैलाइड, इसे हाइड्रोजन हैलाइड भी कहते हैं, देन नेगेटिव पार्ट ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड इज अटैच्ड, नेगेटिव पार्ट को अटैच करेंगे टू दैट कार्बन,
उस कार्बन से विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। व्हेन अनसिमेट्रिकल अल्कीन is added to hydrogen halide, the negative part of hydrogen halide is attached to that carbon which has less number of hydrogen atom। ये लिखना है आपको। आप 2-3 बार इसको पढ़िए और 2-3 बार कॉपी पे लिख दीजिए और ये एग्जाम्पल को जरूर लिखिएगा, ठीक है, ये आपके दिमाग में बैठ जाएगा। अब आता है आपका एंटी मार्कोनिकॉफ, सेम एग्जाम्पल। देखिए अगर ये एग्जाम में आ गया है ना, तो आपको सिर्फ एक चेंज करना है, एरो के ऊपर में यहां कुछ नहीं था, यहां आपको लिख देना है बेंजॉइल परऑक्साइड। क्या लिख देना है? बेंजॉइल परऑक्साइड। अगर आपको बेंजॉइल नाम याद नहीं भी रहा तो सिर्फ आप परऑक्साइड लिख दीजिएगा, ठीक है। सेम रिएक्शन अगर करेंगे इसके प्रेजेंस में तो जो काम आप कर रहे हैं उसको उल्टा कर दीजिए। इस बार नेगेटिव पार्ट उससे नहीं जुड़ेगा जिसके पास कम हाइड्रोजन है, उससे जुड़ेगा जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है। तो आपको यहां भी दोनों प्रोडक्ट लिख देना है, सेम टू सेम एज इट इज उतार दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप सेम प्रोडक्ट उतार दीजिए। बस इस बार ध्यान रखिएगा मेजर माइनर आपका पलट जाएगा। इस बार ये एंटी मार्कोनिकॉफ कहता है कि अगर आप परऑक्साइड ले लीजिएगा तो दैट ये नेगेटिव पार्ट उस कार्बन से जुड़ेगा जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है, इसके बाद इस पे जुड़ेगा, यहाँ इस पे जुड़ा था, इससे जुड़ेगा। तब बताइए जब इससे जुड़ा था तो मेजर कौन था? ये था ना, तो दैट इज मेजर और ये हो जाएगा आपका माइनर, ठीक है। ये आपका कहलाता है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। और इसका स्टेटमेंट आप ये लिखेगा कि व्हेन अनसिमेट्रिकल अल्कीन इज एडेड विथ when unsymmetrical alkene is added with hydrogen halide in presence of benzoyl peroxide, या अगर बेंजॉल नहीं याद रहा तो peroxide, in presence of benzoyl peroxide, then negative part goes attached to that carbon which has more number of hydrogen, which has less number of hydrogen, which has more number of hydrogen। ये दोनों में अंतर, पहला यहाँ आपको in presence नहीं लिखना है, यहाँ लिखना है in presence of benzoyl peroxide। और अंतर क्या दूसरा? यहाँ negative part attached to that carbon which has more number of hydrogen, यहाँ था which has less number of hydrogen, ठीक है। ये हो गया आपका मार्कोनिकॉफ, ये हो गया एंटी मार्कोनिकॉफ। मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन को आप ऐड कर लीजिएगा, बहुत स्ट्रॉन्ग चांस है एग्जाम में आने का, ठीक है। तो मैंने आज आपको सेकंड लेक्चर में मैंने आपको सारे LAT के क्वेश्चंस कराए, 5 मार्क्स के क्वेश्चंस और एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको मैंने बताया। बस इतना अच्छे से रिवाइज कीजिएगा और पढ़ते रहिएगा, अच्छे से रिवीजन कीजिएगा और अच्छा एग्जामिनेशन का रिजल्ट दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।